पंकज सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बताएं। तो गाइस हम फिर से आ गए ओम टेक्सटाइल पे और आज हम करने वाले हैं क्विक एफएक्यू वीडियो। जैसा कि सर हमारे कुछ ऑडियंस हैं, कुछ लोग हैं जिनके थोड़े बहुत जनरल क्वेश्चंस रहते हैं कि जीएसएम क्या है, एमओक्यू क्या रहता है ना, कलर्स कितने अवेलेबल हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहता है, ये थोड़े बहुत डाउट रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा तो आपको क्विक आंसर देना है। ठीक है जी। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप कौन कौन से टाइप के फैब्रिक्स के मैन्युफैक्चरर हैं? हम बेसिकली वूवन एंड नेटेड दोनों तरह के फैब्रिक्स के अंदर डील करते हैं, जिसमें हमारे पास टी शर्ट्स और लोअर्स के फैब्रिक्स जो हैं मोस्टली हमारे पास बहुत वाइड रेंज, जैसे कि हम दिखाते रहे हैं हमेशा, वो हमारे पास रेडी में रहती है। इसके अलावा हमारे पास होने को तो वूवन के भी जो फैब्रिक्स हैं वो होते हैं, और उसको हम कस्टमाइज लेवल के ऊपर मेक टू ऑर्डर के अंदर हम करके, हमारे पास जो फैब्रिक्स होते हैं वो ज़्यादातर सब एक्सपोर्ट से रिलेटेड फैब्रिक्स होते हैं, तो वो एक्सपोर्टर्स भी हमसे लेते हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो कि आजकल पोर्टल्स के ऊपर सेल करते हैं, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे, एजियो पे, तो ये लोग भी हमसे फैब्रिक्स लेते हैं और उस अपनी गारमेंट्स बना करके और उसके ऊपर फिर पोर्टल पे सेल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे टैंक रोड से भी बहुत लोग हैं जो ऑफलाइन सेल करते हैं, टैंक रोड है, गांधीनगर है, और इसके अलावा तो फिर हमारे पास ऑल ओवर इंडिया के अंदर भी जैसे बाहर से भी बहुत जाता है माल हमारा, जहाँ जहाँ से भी जो लोग भी कंज्यूमर्स हैं जो लेना चाहते हैं और वो बनाते हैं गारमेंट्स, वो लेते हैं, हम कहीं पे भी उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैब्रिक भेज देते हैं। ठीक है सर, तो मतलब हमारा टी शर्ट में सबसे डिमांड में फैब्रिक कौन सा रहता है टी शर्ट बनाने के लिए? ये डिपेंड करता है कि आपका सेगमेंट कौन सा है। अगर तो आप प्रीमियम सेगमेंट के अंदर बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या है कि कॉटन सिंगल जर्सी और कॉटन लाइक्रा गोल्ड फिनिश फैब्रिक, जो बहुत प्रीमियम रेंज के फैब्रिक्स हैं, वो उसके अंदर आप जा सकते हो। अगर आपका कस्टमर जो टारगेट कस्टमर है वो थोड़ा सा उससे मीडियम लेवल पे है, तो आप पॉली कॉटन फैब्रिक के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो प्राइस है वो मीडियम लेवल पे रहता है। और इसके अलावा अगर आपका जो कस्टमर है वो बहुत बजट वाले कस्टमर्स हैं, जो कि बहुत प्राइस ज़्यादा नहीं दे सकते, जो कि बहुत रीज़नेबल, कम्पिटिटिव और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में उनको चाहिए, तो वो फिर वो पॉली के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर उसके अंदर जाते हैं, क्योंकि वो ही मास लेवल के ऊपर सेल होता है। जैसे कि मीशो पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ज़्यादा मास लेवल पे यही फैब्रिक है जो ज़्यादा सेल होता है। उसके अंदर चाहे वो पॉली सिंगल जर्सी हो गया, पॉली टेरी हो गया, स्पन टेरी हो गया, स्पन रिसाइकिल पीसी टेरी हो गया, और अपना फ्लीस हो गया, और डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स हैं, चाहे वो टी शर्ट्स के हैं, लोअर्स के हैं, सब तरह के फैब्रिक्स। ठीक है सर, तो और हमारे पास फैब्रिक की जीएसएम की कौन कौन सी रेंजेस अवेलेबल हैं? जीएसएम हमारे पास, जैसे कि अगर बात करें तो हमारे पास तो 80 जीएसएम से स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक प्रोडक्ट है वो लाइनिंग के अंदर यूज़ होता है, जैसे जॉर्जेट के अंदर लाइनिंग लगती है, तो पॉलीनिट लाइनिंग, उसको पॉकेट लाइक्रा भी बोलते हैं, तो वो लाइनिंग फैब्रिक है जो कि 80 जीएसएम का है। वहाँ से लेकर के फिर उसके बाद जो टी शर्ट्स के अंदर 160 जीएसएम, 180 जीएसएम, 220 जीएसएम, फिर जैसे आजकल 240 जीएसएम ड्रॉप शोल्डर टी शर्ट्स, और उसके लिए टेरी के अंदर, फ्रेंच टेरी के अंदर बहुत अच्छे टी शर्ट्स बन रही हैं। इसके अलावा ट्रैक सूट्स और इस तरह की चीज़ें जो बन रही हैं, फिर वो जीएसएम तो फिर आप 280 भी है, 320 है, फिर 420 है। ये फिर उनकी जैसी जैसी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसके हिसाब से फैब्रिक्स है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, ये जीएसएम होता क्या है, और बनने के बाद सपोज दैट एक कपड़ा था, 180 जीएसएम का था, 220 जीएसएम का था, उससे टी शर्ट बन गई, तो 180 जीएसएम की टी शर्ट में और 240 260 जीएसएम की टी शर्ट में क्या फ़र्क होता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा है आपने, तो मैं बताता हूँ। जीएसएम इज़ बेसिकली 1 स्क्वायर मीटर बाय 1 स्क्वायर मीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर बाय 1 स्क्वायर मीटर का जो रेडियस होता है उसको जो है बोलते हैं ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो जीएसएम इज 1 मीटर बाय 1 मीटर ऑफ फैब्रिक। तो सर जैसे कि अब मैं वही जानना चाहता हूँ, 180 जीएसएम की टी शर्ट में और 220 जीएसएम की टी शर्ट में बनने के बाद क्या फ़र्क होता है? तो मैं आपको इस तरह से समझें कि जो 160 जीएसएम का जो फैब्रिक है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू 180 जीएसएम के फैब्रिक के, और जो 220 जीएसएम का होगा उसकी लेंथ और कम रहेगी।
तो होगा ये कि लेट्स से कि अगर 220 जीएसएम के अंदर अगर आपकी 4 टी शर्ट बनती हैं, तो 180 जीएसएम में 5 टी शर्ट बनती हैं, तो 160 जीएसएम के अंदर आपकी 6 टी शर्ट्स तैयार होंगी। ये डिफरेंस है। तो सर हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं कस्टमाइज जीएसएम और कस्टमाइज कलर शेड्स मिल जाते हैं? तो हमारे पास डेफिनेटली कस्टमाइज तो एनी टाइम बन जाएगा आपका। जो हमारे पास रेडी अवेलेबल चार्ट है वो भी बहुत बड़ी रेंज है, 160 जीएसएम, 180 जीएसएम और 220 जीएसएम में, जैसे कि मैंने बताया 240 जीएसएम में भी। तो बहुत तरह के कलर्स हमारे पर जो बेसिक कलर्स हैं वो रेडी अवेलेबल होते हैं। ऑन एंड ऑफ कभी ख़त्म भी हो जाते हैं तो वो रिपीट के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन जो अगर आपको अपना कस्टमाइज अगर कलर करवाना है तो वो आप एनी टाइम करवा सकते हैं, लेकिन उसमें उसकी जो क्वांटिटी एमओक्यू रहेगा वो 300 केजी का रहेगा। और सर मेरा एक क्वेश्चन एक और है कि सपोज दैट अगर कोई कस्टमाइज ऑर्डर देता है तो फैब्रिक रेडी होने में कितना टाइम लगता है? फैब्रिक डिपेंड करता है। अगर तो वो फैब्रिक जो हमारे जो रेगुलर फैब्रिक्स चल रहे हैं उसमें से ही अगर फैब्रिक्स का ऑर्डर हमारे को मिलता है जो कि हमारे रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, तो वो हम एट टाइम्स 7 to 10 डेज़ के अंदर भी आपको दे देते हैं। और अगर कोई ऐसा फैब्रिक है जो कि स्पेशलाइज आपके लिए मंगा करके करना है तो उसके अंदर नॉर्मली 20 से 25 दिन का टाइम लेकर के आप दे सकते हैं। ठीक है सर। तो राइट नाउ अभी मार्केट में जैसे विंटर्स आ रही हैं तो कौन सा फैब्रिक ट्रेंड में चल रहा है? तो विंटर में जो हमारा जो फैब्रिक जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो है फ्लीस फैब्रिक। इसके अंदर जो जैसे लोअर रेंज के अंदर जो इकोनॉमिकल रेंज में जो बना रहे हैं वो लोग बना रहे हैं स्पन फ्लीस के अंदर। फिर जैसे हमारे पास पीसी फ्लीस के अंदर भी अवेलेबिलिटी है और कॉटन जो प्रीमियम क्वालिटी है उसके अंदर भी अवेलेबल है। तो उसमें 280 जीएसएम से लेकर के और 410 जीएसएम तक के फैब्रिक्स हमारे पास अवेलेबल। और सर सबसे फोकस्ड क्वेश्चन जो लोगों ने बहुत बार पूछा है कि सर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? अगेन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एक कलर का एक थान जो कि 23 किलो से 25 किलो का एक थान होता है, और आप कभी भी एक थान का ऑर्डर दे सकते हैं या उसके मल्टीपल के अंदर ऑर्डर्स दे सकते हैं। तो पर कलर एक थान जो है मिनिमम जो कि 23 से 25 किलो का होता है। और अगर सर कोई कस्टमाइज कलर या कलर जीएसएम लेता है? कस्टमाइज के लिए अगेन वही 300 किलो का एमओक्यू रहेगा। ठीक है। तो सर इसमें अब एक क्वेश्चन और है लोगों का कि कैसे प्रोसेस क्या रहता है? सपोज दैट अगर सैंपल वगैरह मंगवाना है या चीज़ें करनी है तो क्या प्रोसेस रहता है? तो आप हमारी टीम के साथ जब कांटेक्ट करते हैं तो अगर आपको कोई सैंपल की रिक्वायरमेंट रहती है तो हम जो है बाय कुरियर सैंपल भेज देते हैं, या दिल्ली एनसीआर में है तो पोर्टर से भी आप सैंपल जो है वो कलेक्ट करवा सकते हैं। तो सर फिर ये सारे फैब्रिक्स लेने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? ये सारे फैब्रिक्स लेने के लिए आपको आना होगा ओम टेक्सटाइल्स, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, ओखला मेन रोड, 96B/1 गली नंबर 1 के अंदर। ये हमारी दुकान हल्दीराम के बैक साइड में पड़ती है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है गोविंदपुरी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।